हाँ जी। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। तो मैं कहूँ तो बाढ़ से ही कर लूँ एक बार। ठीक है, ठीक है, कर लिए। हाँ, चल गया क्या? सभी को सत श्री अकाल। देखो, कल एक राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो वो बात नहीं पता नहीं थी, सॉरी। इसके लिए मैं क्षमा पात्र हूँ आपका सभी का, कि मेरे को बिल्कुल नहीं नॉलेज था। मेरे को लगा था भी जो भी पंजाब पुलिस का जो एग्ज़ाम होता है वो हिंदी के साथ में इंग्लिश में भी और पंजाबी तीनों लैंग्वेज में आता है। मेरे को ये पता था हिंदी में भी आता है, पंजाबी में तो, और इंग्लिश के अंदर तीनों लैंग्वेज में आता है। लेकिन मेरे को कल एक कमेंट आया था, देखो ऐसी बात बता दिया करो। कल मेरे को कमेंट आया, क्योंकि हम टीचर भी आप जैसे स्टूडेंट से भी बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। जब हम ऑफलाइन में पढ़ाया करते हैं तो हमें बिल्कुल इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। जब पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो हम सिर्फ उतना ही पढ़ के आते हैं जितना पेपर के लिए उनके लिए सफिशिएंट होता है, यानी कि पेपर इनसे पास हो जाता है। लेकिन कुछ अलग बातें वो भी हमें सिखाते हैं, अलग किसी प्राकृति के बारे में बताते हैं, अलग किसी क्षेत्र के बारे में नई नई आइडिया अपने को देते हैं, तो हम वो ग्रहण भी करते हैं। तो आपने कल किसी ने बताया सर ये एग्ज़ाम पंजाबी में आएगा, पंजाब का। तो देखो, जब पंजाबी में आएगा तो मैंने क्वेश्चन भी पंजाबी में लिखना शुरू कर दिया। आंसर तो आप कवर कर ही लोगे, आंसर तो कवर कर ही लोगे। मैंने ऑप्शन भी पंजाबी में लिखना, क्वेश्चन भी पंजाबी में लिखना शुरू कर दिया, और इंग्लिश में भी डाल दिया और हिंदी में भी डाल दिया। ठीक है, इतना कुछ आपके लिए कर लिया। अगर वीडियो अच्छी लगे अभी तो आपको इतनी मेहनत पे अगर आपको लगता है भी रियल में मेहनत की गई है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और सभी ग्रुपों में फेंक फेंक के शेयर कर देना। इसको सभी ग्रुपों में फेंक फेंक के शेयर कर देना। ठीक है क्या? ठीक है सर जी, ठीक है। आपकी बात तो मानते ही हैं, आपकी बात नहीं मानेंगे तो किन की बात मानेंगे? आपकी बात तो माननी ही पड़ेगी, तो मान लिया करो, मान लिया करो, मान लिया करो। चले चले सर। हाँ, प्रश्न नंबर 1, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? कल बात कर रहे थे, कुछ प्रश्न और थे नए टॉपिक के साथ, मैंने कहा टॉपिक वाइज लेके आएंगे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? Who was elected the temporary president of the Constitution Assembly? ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? तो मैं दस देना कौन सीगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर एच.सी. मुखर्जी, जो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष था। अस्थायी अध्यक्ष तो चुना गया था, अध्यक्ष तो चुना गया था। वो भाई साहब कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष वाले वो भाई साहब थे, उस भाई के साहब का नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब हिंदी इंग्लिश में आप कवर कर सकते हो, सेम ऐसे ही लिखा जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा। सच, क्योंकि इंग्लिश भी लिखी हुई आएगी तो इंग्लिश में नाम तो सेम ही रहेगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी संविधान सभा का अस्थायी प्रधान चुनिया गया सी। हुण हो जूगा, हुण कोई दिक्कत है नहीं, तो कोई दिक्कत है नहीं, तो आगे चले तो चले। वीडियो को अगर अच्छी लगे, आपको मेहनत लगे भी सर ने मेहनत की है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है, अगले नेक्स्ट पर्सन अपने गल करते हैं। हाँ जी, आ रहा नेक्स्ट पर्सन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? वन वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एज द परमानेंट प्रेसिडेंट? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ਨੂੰ स्थाई प्रधान कदों चुनिया गया सी? यानी कि संविधान सभा की गल करता है, संविधान सभा का स्थाई प्रधान कदों चुनिया गया सी? कदों चुनिया गया सी? तो 11 दिसंबर ਨੂੰ, 9 दिसंबर ਨੂੰ, 13 दिसंबर, 26 दिसंबर, ਕਿਹੜੀ दिसंबर ਨੂੰ? संविधान सभा की जो सब तो पहली बैठक हुई सी, यानी कि 9 दिसंबर सबसे पहली बैठक। अब देखो, थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि मैं हिंदी से बिलोंग करता हूँ, तो कोशिश कर रहा हूँ मैं पंजाबी में बताने की। 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। कल भी मैंने बताया दूसरी बैठक हुई सी 11 दिसंबर ਨੂੰ, दूसरी बैठक होती है। पहली बैठक में जो स्थायी अध्यक्ष चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और जो 11 दिसंबर की दूसरी बैठक थी, इसमें जो चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, दूसरी बैठक के अंदर चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि कौन से प्रसाद? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन से प्रसाद? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया था? स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो कौन सा? व्हेन वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एज द परमानेंट प्रेसिडेंट? कब चुने गए थे? तो 11 दिसंबर 1940 को। एक नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी कर देना, क्योंकि अपने टॉपिक वाइज
बहुत अच्छे आपके कंप्यूटर भी मैं यहाँ से एमसीक्यू बहुत अच्छे से कवर करवाने वाला हूँ, या बस जुड़े रहना हमारे साथ। नेक्स्ट प्रश्न आपके नाल ये सामने, संविधान निर्माण में कितने दिन का समय लगा था? हाउ मनी डेज डिड इट टेक टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन? हाउ मनी डेज डिड इट टेक टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन? तो संविधान बनाउण विच किन्ने दिन लगे? संविधान बनाउण विच किन्ने दिन लगे सीगे? तो थोड़े सामने है 3 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 9 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 9 महीने 18 दिन। तो संविधान निर्माण नू कितना टाइम लग्या सी? 2 वर्ष लगे सी। कितना टाइम लग्या सी? 2 वर्ष लगे सी और 11 माह लगते हैं, 11 माह लगते हैं और किन्ने दिना से बन गया सी? 18 दिन उत्ते लगे सी। 18 दिन की लगे सी? उत्ते लगे सी। आपको पसंद आवे तो वीडियो का लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और सभी ग्रुप वीडियो नू की कर देना, शेयर भी कर देना। ठीक है, सानू भी थोड़ा बहुत हौसला मिलता रहूगा। नेक्स्ट प्रश्न आ रहा, पहले तो पढ़ो। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। वो वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जे संविधान सभा विच ड्राफ्ट कमेटी दे चेयरमैन सन भी कौन सीगे? जो संविधान सभा ड्राफ्ट कमेटी से जो चेयरमैन सीगा वो कौन सीगा? क्योंकि जो प्रारूप समिति है ना, जो प्रारूप समिति, इस प्रारूप समिति को ड्राफ्ट समिति भी कहा जाता है। कौन सी? ड्राफ्ट समिति भी कहा जाता है। कौन सी समिति? ड्राफ्ट समिति भी कहा जाता है। उसके अलावा इसे मसौदा समिति भी कहा जाता है। और मसौदा के साथ साथ बात करता तो इस मसौदा के अलावा इसे कौन सी समिति भी कहा जाता है? इसे पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। पांडुलेखन समिति भी इसको कहा जाता है। आगे चले तो इसका आंसर दस देना मैं थोनू। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन सीगे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष सीगे उसका नाम सीगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर। और जो प्रारूप समिति का जो गठन होता है वो कब हुआ था? 29 अगस्त 1946 को। 29 अगस्त 1946 को ड्राफ्ट समिति फिर प्रारूप समिति का की होया सीगा गठन होया सी। अगर वीडियो थोनू चंगी लगती है, थोनू लगती है अभी दीपक सर मेहनत करते हैंगे, फिर तो वीडियो लाइक कर देना और चंगा जो कमेंट भी कर देना। ठीक है, बाकी आप एवं ही चलता रहेंगे तब तक पेपर नहीं होंगे, कंटिन्यू अपने बना रहेंगे। अच्छा, टेस्ट माफिया एप्लीकेशन है कि साड़ी, अब देखो थोड़ी सी आपको सामने दिख रहा होगा मैं कैसे पंजाबी बोल, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेहनत करना। आपके लिए मैं पंजाबी बोलने की कोशिश करता हूँ, मैं हमेशा हिंदी ही बोलता हूँ या फिर बागड़ी में चलते हैं अपने, लेकिन आपके लिए मैं पंजाबी बोलने की कोशिश करता हूँ। मेरे को वैसे नहीं बोलनी आती, लेकिन आपको डोल मेरा सामने दिख रहा होगा कैसे मैं बोलता हूँ। तो टेस्ट माफिया एप्लीकेशन है हमारी। टेस्ट माफिया पे आपको जो भी है पंजाब पुलिस का जो भी मैटर आपको मिल जाएगा। तो टेक्निकल टीम से अगर आपको कोर्स खरीदना हो तो 75975007 पे आप टेक्निकल टीम से बात कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से परचेस कर सकते हो। टेक्निकल टीम से बात कर लेना किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो। नेक्स्ट पर्सन हैगा, संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के अनुसार किया गया? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अकॉर्डिंग टू विच मिशन प्लान? संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना अनुसार किया गया सीगा? किस मिशन योजना अनुसार किया गया सीगा? किस मिशन योजना अनुसार किया गया सीगा संविधान सभा का गठन? तो क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, आजीविका मिशन या फिर मिशन इंद्रधनुष। भारत में जो संविधान सभा बनी थी वो कौन से मिशन से बनी थी? कैबिनेट मिशन से बनी थी। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था, कब पहुंचा था भारत? कैबिनेट मिशन जो भारत पहुंचता है, भारत कब पहुंचा था? 24 मार्च 1946 को, 1946 को। कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचता है? 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचता है और 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट पेश करता है। इसी रिपोर्ट के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। टोटल कैबिनेट में 3 मंत्री थे, यहाँ पे 3 मंत्री कैबिनेट मंत्री थे, तब इसका नाम कैबिनेट मिशन पड़ा। और कैबिनेट मिशन की जो अध्यक्षता करने वाला था उस व्यक्ति का नाम था पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस उस व्यक्ति का। ठीक है, आगे चले, इसका कौन सा कैबिनेट मिशन होगा? DB नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वीडियो चंगी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, लाइक जरूर करना, क्योंकि मैं अभी तक पंजाबी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं आती मेरे को। घर वाले मेरे वाले देखेंगे ना तो गालियाँ और निकालेंगे मेरे को।
ये क्या टूटी फूटी पंजाबी बोलता है, कोई बात नहीं, सीख जाएंगे। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? When did the Constituent Assembly adopt the national flag? संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडा कदों अपनाया सीगा? राष्ट्रीय झंडा अपना तीन रंग का तिरंगा कहा जाता है, जिन्हों तिरंगा कहा जाता है, जिसको तिरंगा कहा जाता है, इसको कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने अपना क्या अपना लिया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया था 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। सी नंबर इसका ऑप्शन बिल्कुल भी सही होगा। तो नेक्स्ट चले, नेक्स्ट पर्सन की ओर अपने चलते हैं, नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़े। बहुत चंगा पर्सन हैगा, बहुत चंगा पर्सन हैगा। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? When did the Constituent Assembly adopt the national anthem? नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत कदों अपनाया सीगा? तो कदों अपनाया सीगा? देखो राष्ट्रीय गीत लिखने वाला कौन था, सुनना ध्यान से। राष्ट्रीय गीत लिखा तो था, राष्ट्रीय गीत किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अच्छा, दूसरी गल, कौन सी बुक से लिखा गया था? गीतांजलि बुक से। रविंद्रनाथ टैगोर की बुक थी गीतांजलि, उससे लिया गया था। इसी गीतांजलि बुक के ऊपर रविंद्रनाथ टैगोर को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ। शांति का नोबेल पुरस्कार इसी रविंद्रनाथ टैगोर की इसी बुक के ऊपर शांति का नोबेल पुरस्कार। और सबसे पहली बार इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि बुक में जो लिखा गया, जो जनगण मन था अपना, जन गण मन, इसको सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। सबसे पहले कब गाया गया था? 1911 के कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले इसको गाया गया था। और इसको अपनाया कब गया था? तो 24 जनवरी 1950। 26 जनवरी की बात नहीं कर रहा मैं, 24 जनवरी की बात कर रहा हूँ। 24 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया था। कब? 24 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया था। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल भी सही निकलेगा अपना। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। पढ़ना, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? When did the Constituent Assembly adopt the national anthem? राष्ट्रीय गीत को तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत कदों अपनाया सीगा? तो राष्ट्रीय गीत अपना केड़ा हैगा? राष्ट्रीय गीत की बात करता हूँ, राष्ट्रीय गीत अपना कौन सा हैगा? राष्ट्रीय गीत तो वंदे मातरम। ये किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और कौन सी बुक से लिखा गया? आनंद मठ से लिखा गया था। आनंद मठ से लिखा गया था वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। सबसे पहले कब गाया गया था? 1896 के कोलकाता अधिवेशन में। 1896 के कोलकाता अधिवेशन में। और इसको भी कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950। याद रखना 26 जनवरी नहीं है, 24 जनवरी है। 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, 24 जनवरी 1950 से याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पर्सन की ओर चले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया था? When was the Dr. Rajendra Prasad elected the first president of India? When was the Dr. Rajendra Prasad elected the first president of India? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति कदों चुने गए सन? कदों चुने गए सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो यही बात को याद रखना। 3 चीजें 24 जनवरी को अपनाई गई थी। 24 जनवरी 1950 को 3 चीज अपनाई गई थी। एक तो कौन था? राष्ट्रीय गान, दूसरी चीज राष्ट्रीय गीत, तीसरी चीज राष्ट्रपति। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीनों दी तारीख की है कि तीनों दी तारीख है कि 24 जनवरी 1950। तीनों दी तारीख की है कि 24 जनवरी 1950 है कि तीनों दी तारीख। नेक्स्ट पर्सन दे गल करा पा। नेक्स्ट पर्सन आ रहा थोड़े सामने। सफेद से लंबा लिखित संविधान कौन से देश का हैगा? सबसे लंबा लिखित संविधान कौन से देश का हैगा? तो सबसे लंबा लिखित संविधान की गल करता मैं। सबसे लंबा
विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, किस देश का सब तो लंबा लिखित संविधान हैगा, लिखित संविधान है? तो भारत देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। केड़े देश का हैगा? भारत देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान हैगा भारत, सॉरी अब लिखना नहीं आता मेरे को। भारत देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान हैगा, तो इसका आपको पता होना चाहिए। अगर वीडियो चंगी लगी तो वीडियो ने लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सभी ग्रुप से शेयर भी करना। और भी आपको कोई एडवाइस दसनी है तो कमेंटा से दस सकते हो। मैं ट्राई करा था थोड़े हिसाब नाल चलन दी, क्योंकि मैनू पता है नहीं भी पंजाबी ते आउंदा सी केड़े आउंदा सी। मैनू लगा तीनों भाषा से आउंदा है तो हिंदी वाला कवर करता सीगा आपा। तो ठीक है, यहाँ से आपको समझाया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।